कथा विभाग रूप पर्व। तो ये दोनों तो भिन्न है, लेकिन दोनों में सुपर्व शब्द बोध्यत्व है, इसलिए दोनों एक। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत ग्रंथ देवा भिन्न सुपर्वालंकृता। देव पक्ष में सुपर्व का क्या अर्थ होगा? देवता, सुपर्व माने देवता स्वर्ग के पक्ष में। अर्थ क्या होता है सुपर्व माने? देवता, देवता तो होता है शब्दजन्य अर्थ किसका? सुंदर, जिनका पर्व उत्सव कुछ हो, जो बराबर उत्साही रहते हैं, यही सब होगा। सुंदर जिनके पर्व उत्सव। हाँ, मैंने सफल होता है। तो देवा भिन्न सुपर्वालंकृतत्व धर्म है महाभारत में, और सुपर्वा भिन्न देवालंकृतत्व है नाकमंडल स्वर्ग। तो अर्थों में भी अभेद हो जाता है, और अर्थ के अभेद का कारण है शब्द। तो कुछ लोग कहते हैं कि शब्द ही यहाँ साधारण धर्म है वस्तुतः। हाँ, ये रुद्रट ने लिखा है कि शब्द सामान्य को भी आश्रित करके उपमा आदि अलंकार होते। तो जब तक सुपर्वालंकृतत्व ये साधारण धर्म की प्रतीति नहीं होगी, तब तक यहाँ रूपक का उन्मेष नहीं, क्योंकि तुरंत लोगों को होगा या भेद बोध तो कर लिए, लेकिन दोनों में सादृश्य क्या है? सादृश्य के ज्ञान के बिना रूपक का उन्मेष नहीं है। एक स्थाप्य अर्थों का अर्थ होता है। हाँ, यहाँ पर बोले भारत नाकमंडल, यहाँ बोले भारत पद के द्वारा ऐसा नहीं, भारत पद है, भारत पद से महाभारत उपस्थित हुआ और नाकमंडल से स्वर्ग उपस्थित हुआ, तो उन दोनों में तो भेद विवक्षित ही है, लेकिन उन दोनों में रहने वाला जो धर्म है वो सुपर्वालंकृतत्व जो है वो एक है। तो भेद घटित ही न सादृश्य होगा। नहीं, किस में अभेद हो? नहीं, नाकमंडला भिन्नम भारतम माने भारत शब्द का भी नामार्थ है, नाकमंडल भी नामार्थ है, तो उन दोनों का यह भेद बोध तो ये अपने दीक्षित के अनुसार कर ले, और ये आहार्य अभेद बोध हो जाएगा। तो आहार्य अभेद बोध हो जाए, लेकिन पंडित राज कहते हैं कि यहाँ पर आहार्य अभेद बोध मात्र होने से यहाँ रूपक अलंकार है, ये बोध नहीं होगा। सादृश्य प्रतीति आवश्यक है, दोनों में साधारण धर्म की प्रतीति आवश्यक है। उसी प्रकार एक उदाहरण देते हैं। हाँ, ये नगरम विधुमंडलम, ये नगर जो है शहर वो चंद्रमंडल है, तो नगर का चंद्रमंडल से क्या सादृश्य प्रसिद्ध होगा? तो उसके लिए सादृश्य देना पड़ेगा सकल कलम। सकल कलम नगरम विधुमंडलम अस्ति। तो सकल कल का अर्थ होगा दो, कि सकलाह कलाह यस्य तत् सकल कलम अस्ति विधुमंडलम। कला माने अंश, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, तो पूर्णिमा का चांद जो होता है उसमें सकल कलाएं होती, पूर्ण होता है, तो सकल कलम हो जाएगा विधुमंडल। और नगर ऐसा है कि इसमें क्रांति हो रही है, हल्ला गुल्ला लोग कर रहे हैं, तो कलकले न सहितम सकल कला। तो यहाँ तो कोलाहल है और वहाँ कला है, तो कोलाहल और कला में तो आकाश जमीन का अंतर है।
लेकिन सकल कल पद वाच्यत्व दोनों में, इसलिए उन दोनों को एक मान लेंगे कि दोनों एक है, तो वो इसमें भी है और उसमें भी है। और सकल कलम शब्द तो दोनों में एक लग रहा है। तो जब तक सकल कलत्व रूप साधारण धर्म का बोध नहीं होगा, उपस्थिति नहीं होगी, तब तक रूपक का उन्मेष नहीं होगा। यहाँ उपमा भी कर सकते हैं, जब ईव दे दीजिएगा। भारतम सुपर्वालंकृतम भारतम नाकमंडलम इव यदि कर देंगे तब तो उपमा हो जाएगी। सकल कलम पर वेद जातम संतति सुधांशु, हाँ वही है, उसी को थोड़ा ये शब्द बदल करके यहाँ रख रहे हैं। और सकल कलम नगरम विधुमंडलम इव, तो इव जब देते हैं तो इव में से सादृश्य चाहिए, तो सादृश्य किस धर्म से लेंगे, तो सकल कलत्व से, सुपर्वालंकृतत्व से लेंगे। तो नामार्थों का अभेद बोध हो जाए, आहार्य अभेद को, लेकिन जब तक सादृश्य का उन्मेष नहीं होगा तब तक रूपक की सिद्धि नहीं होगी, और सादृश्य के लिए लक्षणा माननी ही पड़ेगी। हाँ दोनों जगह माने साधारण धर्म तो कहीं मुक्त होगा, और जहाँ पर प्रसिद्ध साधन में है ना, मुखम इत्यादि। हाँ, तो वहां पर भी साधारण धर्म का तो ज्ञान आपको तो होना ही, भले भले शब्दतः मत, हाँ, वो दूसरे प्रमाण से आपको ज्ञात हो गया है कि दोनों में आह्लादकत्व, लेकिन वहां भी साधारण धर्म की स्फूर्ति आपको हुई, साधारण धर्म की उपस्थिति हुई जिस प्रमाण से हो, तभी रूपक अलंकार हो। हाँ तो वो हो, लेकिन वैसे स्थल में सादृश्य में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। किसमें? जहाँ पर न लक्षणा वहां भी माननी पड़ेगी, प्रसिद्ध सादृश्य, तो वहां भी जब तक सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा तो केवल अभेदान्वय बोध से रूपक नहीं होगा, वो किसी भी से। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर भी ये है, यहाँ है कि बोधक प्रमाण चाहिए आपको। हाँ। तो ये इतनी बात अभी तक इन्होंने कही, तो वो केवल पंक्ति देख लेंगे कि अत्र इदम विचार्यते कि यत् तावत् उच्यते नामार्थयो अभेदान्वय बोधे नैव उपपत्तौ मने सिद्धौ रूप के नास्ति लक्षणा इति, रूपक में लक्षणा नहीं है, यत् तावत् उच्यते, जो आपके द्वारा कहा जाता है परीक्षित के द्वारा। तत्र तावत मने एक वाक्यालंकार के लिए होता है, कहीं प्रथमम सर्वप्रथमम होता है, सबसे पहले जो आपके द्वारा ये कहा जाता है कि दो नामार्थों के अभेदान्वय बोध की ही सिद्धि से ही सिद्धि हो जाने पर रूप के नास्ति लक्षणा, तो वो कहते हैं कि उपमा और रूपक अलंकार है। अलंकार जो है वो जिस किसी धर्म की उपस्थिति से नहीं होगा, चमत्कारी धर्म चाहिए, नहीं तो मुख चंद्र में पदार्थत्व में भी पदार्थत्व दोनों में है, तो इससे भी होगा, तो पदार्थत्व रूप जो साधारण धर्म है वो चमत्कारी नहीं, यहाँ आह्लादकत्वादी धर्म चमत्कारी। चमत्कारी वो सकल कलम जो शब्द है, तो शब्द रूप धर्म वहां जो है वो चमत्कारी। चमत्कार का मतलब हुआ कि आनंद। आप इस शब्द का जब दो अर्थ समझे तो कुछ अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना, अरे ये है, ऐसा है कि शब्द का विन्यास अच्छा कभी नहीं। तो चमत्कार का अर्थ होता है यहाँ आनंद, एक प्रकार का आनंद, कि जिसके ज्ञान से आपको आनंद मिले,
तो तत्र चमत्कारी साधारण धर्मानुपस्थिति दशायां, चमत्कारिणः साधारण धर्मस्य अनुपस्थितेः दशायां उपमालंकारस्य इव, उपमालंकार के समान रूपकालंकारस्य अपि नास्ति निष्पत्तिः चमत्कारो वा। रूपकालंकार की सिद्धि ही नहीं होगी और सिद्धि इसी तरह मान ले तो चमत्कार कोई आनंद नहीं आएगा। इति सकल हृदय सिद्धम, इसमें प्रमाण दे रहे हैं ये सभी हृदयों के अनुभव से ये बात सिद्ध है, तो अनुभव प्रमाण हुआ। कथम अन्यथा भारतम नाकमंडलम और नगरम विधुमंडलम इति वाक्य श्रवणानंतरम, इस वाक्य के सुनने के बाद अनुन्मिषन्त्या रूपक प्रतिपत्ति, उन्मिषित नहीं जो हो रही है, उत्पन्न जो नहीं हो रही है रूपक की प्रतिपत्ति माने ज्ञान उपस्थिति, तो अजायमानायाः रूपक उपस्थिति माने रूपक प्रतिपत्ति सुपर्वालंकृता अलंकृत और सकल कलादि शब्द श्रवणोत्तरम एवं समुन्मेष, रूपक की प्रतिपत्ति का समुन्मेष सर्वेशाम भवति माने सभी शरीरों को ये रूपक का उन्मेष हो जाता है, सभी को हाँ बोध हो जाता है। मुझे इस पर लेकिन एक बात ये है समझने की, ये जो बता रहे ना दृष्टांत दे रहे हैं जैसे कि चमत्कारिणः साधारण धर्मस्य अनुपस्थितेः दशायां यथा उपमायाः उन्मेषः न भवति तथा, तो जब ऐसा बोलेंगे तो पूरी लुप्तोपमा स्तर में क्या गति होगी? नहीं, वहां भी साधारण धर्म की उपस्थिति तो होगी, जो लुप्तोपमा आदि की व्यवस्था एक पारिभाषिक व्यवस्था है कि जीव आदि का प्रयोग जब हम नहीं करेंगे तब उसका नाम दे दिया लुप्तोपमा। लेकिन वहां जो शिष्यमान शब्द है वही लुप्यमान के अर्थ को बता देता है। यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विधायी, तो वही वो बताएगा। तो कोई न कोई प्रमाण से आपको सादृश्य का उन्मेष वहां भी हो, नहीं तो साधर्म्य उपमा भेद ये सामान्य लक्षण नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अंदर किसी प्रमाण से नहीं बोल सकता, ये शब्द प्रमाण से बोलना पड़ेगा। हाँ, शब्द है वहां तो शब्द बोध ही होता है। हाँ, तो शब्द बोध जब होगा तो जो शब्द है वही बताए। तो पुरुष व्याघ्र, तो व्याघ्र सादृश्य व्याघ्र बता रहा है। हाँ, ये युव शब्द नहीं है, तो इसीलिए कुछ लोग व्याघ्र आदि पदों को लाक्षणिक मानते हैं ऐसे स्थलों में जो समास में पृथक शक्ति नहीं मानते, और जो पृथक शक्ति मानते हैं तो उनके मुताबिक पुरुष व्याघ्र ये जो नया शब्द है उसकी शक्ति ही उसमें व्याघ्र सदृश पुरुष में उसकी शक्ति ही मान ले। तो हाँ, इत्थमेव च मुखम चंद्र इत्यादि प्रसिद्धोदाहरणे भी, यहाँ पर भी रूपक का उन्मेष नहीं होगा। विशेषा, ये लगा दीजिए इसको, केवल विशेष यहाँ इतना मात्र है कि यदेकत्र साधारण धर्म प्रसिद्धतया नियमतः स्वबोधक श्रुति न अपेक्षते, कि एकत्र माने मुखम चंद्र, यहाँ पर साधारण धर्म जो है आह्लादकत्व आदि वो प्रसिद्ध होने से स्वबोधक शब्द की अपेक्षा नहीं करता है। श्रुति माने शब्दम नापेक्षते, माने साधारण धर्म की स्फूर्ति तो होनी ही दोनों, लेकिन एक जगह साधारण धर्म प्रसिद्ध होता है इसलिए नियमतः वहां पर साधारण धर्म बोधक शब्द की अपेक्षा नहीं होती। तो साधारण धर्म प्रसिद्धतया
नियमेन स्वबोधक श्रुति में न अपेक्षते। नापेक्षते। हाँ, साधारण धर्म जो आह्लादकत्व है मुखम चंद्रा में, वो अपने बोधक शब्द आह्लादकम ये शब्द की अपेक्षा नहीं करता। इतरत्र तो अप्रसिद्धतया तथा, इतरत्र माने वही नगरम विधिमंडलम इत्यादि स्थल में अप्रसिद्धतया साधारण धर्म तथा भवति, अर्थात स्वबोधकम स्वबोधक श्रुति बोधक श्रुति अपेक्षा, उसकी वो अपेक्षा करता है। एवं स्थिते साधारण धर्मवत्व रूपम सादृश्यम, यदि रूपक मध्यम न प्रविशेत, कि रूपक के मध्य में यदि साधारण धर्मवत्व रूप जो सादृश्य है उसका प्रवेश न हो, तदा कथम इव धर्मानुपस्थिति दशायाम, धर्म की अनुपस्थिति की दशा में रूपकम पर्यवस्येत, रूपक पर्यवसन होता होगा, सिद्ध होगा। यहाँ पर न जो 2 बार दे दिया, एवं स्थिति साधारण धर्मत्व रूपम सादृश्यम, दूसरे किताब में देखो क्या है वहाँ धर्म विशेषानुपत्ति दशायां रूपकम न पर्यवस्येत। हाँ, रूपक पर्यवसन नहीं होगा, रूपक सिद्ध नहीं होगा। हाँ, अथवा किसी तरह है आप पर्यवसन भी सिद्ध भी कर दीजिएगा तो चमत्कार को उत्पन्न नहीं करेगा। माने तुष्यतु दुर्जन न्याय बलात् के नए, तो जैसे नगरम विधिमंडलम इत्यादि स्थलों। तब अब अप्पय दीक्षित के पक्ष से अब कोई कहेगा पूर्व पक्ष में कि जहां जहां आहार्या भेद बुद्धि होगी वहां सादृश्य होगा ही, सादृश्य मूलक ही आहार्या भेद बुद्धि मानेंगे, सब में तो नहीं मानेंगे। तो यहाँ मुख और चंद्र में सादृश्य है, इसीलिए तो सादृश्य मूलक ही यहाँ पर आहार्या भेद बुद्धि करते हैं। तो ये सादृश्य है ही यहाँ। तो जहाँ यत्र यत्र आहार्या भेद बुद्धि तत्र तत्र सादृश्यम मूलम, तो सादृश्य उपस्थित स्वयं होता है। तो पूर्वक की सिद्धि हो जाएगी। तो ये नियम यदि बनाएंगे तो पंडित राज कहते हैं कि ये नियम नहीं, आहार्या भेद बुद्धि सादृश्य के अभाव में भी होती है, तो इस नियम का व्यभिचार हो जाएगा। वही बात ये कहते। हाँ, सब जगह होने लगे। हाँ, सादृश्य नहीं होता। वही कहते हैं, उदाहरण भी ये देखे, उपमानोपमेयो आहार्या भेद बुद्धे, आहार्या भेद बुद्धि जो है वो कैसी है, तो अनन्यापेक्ष पर्यवसान आया, अन्य की सापेक्ष जिसकी सिद्धि नहीं, पर्यवसान माने सिद्धि नहीं, तो अन्य सापेक्षम पर्यवसानम माने सादृश्य सापेक्षम पर्यवसानम यस्या सा अन्य सापेक्ष पर्यवसानम, और न अन्य सापेक्ष पर्यवसाना, अनन्य सापेक्ष पर्यवसानाया आहार्या भेद बुद्धे साम्राज्या, साम्राज्य सत्वात् आहार्या भेद बुद्धे साम्राज्यम वर्त, तो यथा यस्य साम्राज्यम भवति स किमपि अन्यत् न अपेक्षते, तो आहार्या भेद बुद्धि रूपी जा राज्ञी वर्तते सा सादृश्यम नापेक्षते। हाँ, अनन्यापेक्षा पर्यवसाने, पर्यवसान माने अनन्यापेक्ष पर्यवसाना, अनन्यापेक्ष
सिद्धि आहार्या भेद बुद्धि भवति। माने सादृश्यम नापि नापेक्षते सर्वत्र नियमेन। अब पुनः कहते हैं कि नहीं यानी गुरुजी रूपक के मूल में आहार्य भेद बुद्धि नहीं है, ऐसा ही नहीं, आहार्या भेद बुद्धि है, आहार्या भेद बुद्धि तो है ही, ये कहेंगे। हाँ, वो जो है अपय दीक्षित के मत में तो आहार्या भेद बुद्धि होती है, ये कहते हैं। और इधर कहते हैं कि नहीं, वो मुख्यार्थवाद है, इसीलिए लक्षणा करना पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते कि आहार्य पदार्थद्वया भेद बुद्धि जहाँ होती है या वहां जो उस बुद्धि से चमत्कार होता है, वहां पर साधारण धर्म विशेष का ज्ञान होगा ही, ये नियम नहीं करता। हाँ, यही दूसरा करता है। हाँ, कि न च आहार्य पदार्थद्वया भेद बुद्धौ तच्चमत्कारे तद्बुद्धि जन्य चमत्कारे वा साधारण धर्म विशेष ज्ञानम प्रयोजकम भवति, माने हेतु भवति इति न वाच्यम। क्यों? तो आगे दे रहे हैं कि ऐसा आहार्या भेद बुद्धि जहां पर आहार्या भेद बुद्धि तो हो रही, लेकिन साधारण धर्म का ज्ञान कोई भी नहीं हो रहा। साधारण धर्म विशेषण ज्ञान, ये जो भी विशेषण दे रहे हैं इसका मतलब यही है ना। हाँ। कि रूपक और उपमा स्थल में साधारण विशेष ज्ञान ही एक कारण होता है, साधारण सामान्य ज्ञान कारण नहीं। हाँ, सादृश्य साधारण धर्म सामान्य ज्ञान कारण नहीं है। हाँ, साधारण धर्म विशेषण ज्ञान ही हेतु है। हाँ, विशेषण ज्ञान, हाँ विशेषण, नहीं तो चमत्कार नहीं होगा। साधारण तो अनेक कोई न कोई धर्म से ले, माने विवक्षित जो साधारण धर्म है वक्ता का। अब उसमें चंद्रमा में कलंक थी, तो कलंक के का विवक्षित नहीं है। कलंकवत्वेन कि कालिमा से विवक्षित नहीं है कि कलंक के समान उसका मुख श्याम वर्ण का है, तो वो विवक्षित नहीं है। और यदि गोरा मुख हो और उसमें काजल लगा हो तो वो भी ले लेगा, तो वो भी विवक्षित हो जाए। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ यद्यनुष्णो भवेद वह्नि यद्य शीतम भवेद जलम मन्ये दृढ़वतो राम तथा स्यादप्य सत्य। कि दृढ़ व्रत राम तब असत्य वाक हो सकते हैं, असत्य वचन वाले हो सकते हैं। असत्यम वाक यस्य स भवे यदा वह्नि अनुष्णः भवे और जलम अशीतम भवे, अशीत हो जाए। तो यहाँ देखिए जल कभी अशीत होता ही नहीं, लेकिन दो नामार्थ हैं। तो यदि जलम अशीता भिन्नम भवे, ये तो आहार्या भेद बुद्धि हो जा रही है। यदि वह्नि अनुष्णा भिन्न भवे, तो ये भी आहार्या भेद बुद्धि हो जा रही। तदा रामः सत्यवाग भिन्न भवेत्, असत्यवाग भिन्न भवेत्। तो यहाँ आहार्या भेद बुद्धि हो रही, लेकिन अनुष्ण पदार्थ जो है, अग्नि से भिन्न ही पदार्थ अनुष्ण होंगे। तो अनुष्ण पदार्थ और वह्नि पदार्थ में यहाँ कोई विवक्षित सादृश्य नहीं है, चमत्कारी कोई सादृश्य नहीं। और अशीत जल में भी कोई सादृश्य नहीं है, उसकी कोई स्फूर्ति नहीं होती। तो इत्यादो साधारण धर्मस्य अप्रत्ययेपि, साधारण धर्म का प्रत्यय नहीं होने पर भी वह्नि अनुष्णादीनाम अभेद प्रत्ययोपगते, अभेद प्रत्यय की उपगति होती है। कौन? हाँ, समुच्चयार्थक माने
साधारण धर्म का प्रत्यय जहाँ हो वहां भी हो सकता है आहार्या भेद। ये श्लोक में बोल रहे हैं, श्लोक में स्यादप्य सत्यवाद। हाँ हाँ, नहीं यहाँ साधारण धर्म का प्रत्यय नहीं है, फिर भी हो रहा है आहार्या भेद। तो अपि कहने का मतलब है कि जहां पर साधारण धर्म का भी बोध होगा वहां पर भी आहार्या भेद हो सकता है। आहार्या भेद हो सकता है, माने आहार्या भेद बोध बुद्धि के प्रति सादृश्य बुद्धि कारण है, ये नहीं कर, ये नहीं। हाँ, ये नहीं, अपि जो है व्यावर्तक है। नहीं व्यावर्तक नहीं, समुच्चय, समुच्चय यहाँ पर तो नहीं न है। साधारण धर्म का अप्रत्यय होने पर भी होता है। इसका मतलब साधारण धर्म का प्रत्यय नहीं होने पर भी होता है। तो इसका मतलब है कहीं पर जब साधारण धर्म का प्रत्यय होगा तो वहां भी होगा आहार्यान में। हाँ, तो कहने का मतलब आहार्या भेद बुद्धि की व्याप्ति नहीं है सादृश्य प्रत्यय के प्रति। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए जहां जहां सादृश्य बोध हो, आहार्या भेद बोध हो, वहां सादृश्य प्रत्यय हो, ये नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तब अपनी इच्छित से कहेगा कि नहीं, हम ऐसा नियम बनाएंगे कि जहां उपमान उपमेय भाव हो वहीं पर ये नियम लागू होगा। तो उपमान उपमेय तो बिना सादृश्य के हो ही नहीं सकता, तो वहां के लिए मैंने नियम बनाया। यहाँ तो उपमान उपमेय थोड़ा है कि अनुष्णा ही व बहनी तो नहीं यहाँ विवक्षित है। हाँ, तो न च उपमानोपमेय स्थले एव अयम नवीनो विशेषः। नवीनः विशेषः कार्य कारण भाव कल्पनीयः कि उपमानोपमेयो यत्र आहार्या भेद बोधा तत्र नियमेनैव सादृश्य साधारण धर्मस्य प्रत्ययः भवति। विशेष मुझे इन्होंने नियम में संकोच कर दिया बोले थे। हाँ तो गौरव तो इनके मत में भी हो गया ना, विशेष हुआ ना, तो विशेष स्थल में एक तो हुआ सामान्य स्थल में जहाँ उपमान उपमेय भाव हो वहां भी आहार्या भेद बोध होता है, और जहाँ नहीं है वहां पर प्रसिद्ध नियमों की संकोच करना पड़ता है। हाँ, प्रसिद्ध नियम का संकोच कर देंगे ना, तो ये संकोच कर दी। मैंने अपय भी दीक्षित तो कहते हैं ये संकोच करने में कोई फायदा है आपको नहीं है। ईदृश विशेष कल्पने माना भावात, कोई प्रमाण यदि होता तो आप कर सकते। अब ये कहते हैं, अब ऐसा स्थल देते हैं कि उपमानों में भाव है लेकिन साधारण धर्म नहीं, तो वहां पर भी उपमानों में के स्थल में भी साधारण धर्म की अनुपस्थिति में आहार्या भेद बोध हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं पर भी आप नहीं कर सकते कि उपमानों में भाव के स्थल में भी सादृश्य ज्ञान अपेक्षित है, साधारण धर्म ज्ञान अपेक्षित। आहार्या भेद बुद्धि के प्रति हाँ, सादृश्य प्रत्यय की कारणता है, यह सामान्य ना। हाँ, नहीं कहा जा सकता। अब यदि आप विशेष करेंगे दुराग्रह के ने उपमानों में भाव में ही हम मानेंगे सर्वत्र, तो वहां पर भी व्यभिचार दिखा दे रहे हैं। तो वो आगे वाला उदाहरण मुख में चंद्र, ताकि मुख यदि चंद्र होता तो भूमि व्यवस्थित नहीं होता, तो भूमि में नहीं होता। तो यहाँ पर भी जो है उपमानों में भाव है, ये जो है उपमानों में भाव है और आहार्या भेद बुद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ तो सादृश्य के निषेध कर दिया कि चंद्र वो है ही नहीं। यदि ये होता चंद्रमा तो भूमि पर थोड़े रहता है, तो आकाश में रहता। तो यहाँ पर सादृश्य की प्रतीति साधारण धर्म की प्रतीति नहीं है विवक्षित, यहाँ निषेध ही है विवक्षित। फिर भी आहार्या भेद
बोध होगा कि यदि मुखम चंद्राभिन्नम स्यात् तदा भूम व्यवस्थितम न स्यात्। तो सादृश्य प्रत्यय भाव नहीं पे कैसे होगा? न क्या ये सादृश्य प्रत्यय नहीं है। न इनमें प्रसिद्ध जो है उपमानोपमेय भाव है। मुखचंद्र में तो उपमानोपमेय भाव प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ सादृश्य का निषेध करना होता है तो सादृश्य की प्रतीति के अभाव में भी उपमानों में भाव का भंग नहीं होगा। बना रहता है। जैसे हमें निषेध करना होता है। हाँ, निषेध तभी करेंगे जब पहले से प्राप्त था। तो यहाँ पर उपमा ही होगी क्या यार? न कुछ नहीं अलंकार हो पाया, ये निषेध हो। निषेध रूपक का निषेध, रूप का अलंकार, अलंकारों का निषेध होता है बहुत जगह ना। जैसे कहीं कह देते हैं मुखम न चंद्र इव अपितु मुखम चंद्र इव, तो उपमा का निषेध करके आप रूपक को सीधे। अब यहाँ है कि रूपके का निषेध कर दिया कि भूम व्यवस्थितत्व धर्म जो है वो वैधर्म में बता दिया दोनों में, तो उससे निषेध कर दिया। बस कई जगह निषेध अलंकार मूलक भी होता है, जैसे अपनुति इत्यादि में। लेकिन ये शुद्ध निषेध है। हाँ, शुद्ध अलंकारों का विधान और निषेध दोनों है। तो ऐसा विचार नहीं किया अलंकार शास्त्रों ने, लेकिन कभी लोग जो है किसी अलंकार का निषेध कर देते हैं तो उपमा का निषेध करके रूपक, तो उत्तरोत्तर उत्कर्ष बताने के लिए हम ऐसा करते हैं कि किसी की उपमा कीजिए कि मुखम चंद्र युवा, तो दूसरा कहा कि आप बेवकूफ हैं, कहिए कि मन्ये मुखम चंद्रा, अधिक कहिए कि चंद्रमा है, कि मानो चंद्रमा ही है, तो थोड़ा सा और मुख का उत्कर्ष प्रतिष्ठा बढ़ी, चंद्रत्व की उत्कट प्रतीति हुई। अंत में निषेध कर दिया, निषेध है कि नहीं, ये तो चंद्र है, चंद्र ही बात तो रूपक कर दिया, चंद्र बोलेंगे तो रूपक कर दिया। फिर चौथा आएगा, कहेगा कि मुखम क्यों कहते हो इसको, थोड़ा सा अपकर्ष आ रहा है इससे। मुख शब्द, इस मुखम कहने से मुख शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो मुखत्व है उसकी प्रतीति होती है। इसीलिए कहो चंद्र, ये चांद है, वो कहो ना, तो अतिशयोक्ति की ओर चल पड़ा। तो यहाँ पर एक चीज यदि यहाँ पर सादृश्य की उपस्थिति ही ना हो तो मुझे उसका निषेध भी नहीं होगा। निषेध कर रहे हैं यानी मुझे हमको सादृश्य प्रतीति हो रही है। तो जब सादृश्य प्रतीति हो रही है तो मुझे अब तक इसके में बड़ी विरोध का न सादृश्य प्रतीति हुई पहले, सादृश्य इनमें सिद्ध है, तभी तो उपमानों में भाव होगा, तभी उसके स्थल में हम देख देंगे उदाहरण। लेकिन यहाँ विवक्षा का विषय सादृश्य निषेध है नहीं। तो वक्ता की जो विवक्षा होती है ना, तात्पर्य विषयीभूत अर्थ है, उसको श्रोता समझता है। वो यहाँ पर तो श्रोता यहाँ पर भूम्यवस्थितत्वेन, यहाँ पर जो है सो दोनों में भेद करेगा, भेद का निषेध करेगा कि आहार या भेद बुद्धि जो आप कर रहे थे तो वो नहीं होगा। श्रोता को भी सादृश्य ज्ञान ना हो, पहले सादृश्य ज्ञान ना, हाँ, सादृश्य ज्ञान हो, लेकिन एतद वाक्य जन्य जो ज्ञान होगा, एतद वाक्य जन्य ज्ञान में उसको यही होगा कि यहाँ कोई भी साधारण धर्म विवक्षित नहीं है, क्योंकि निषेध ने कर दिया कि मुख में चंद्रत्व किसी प्रकार का है ही नहीं, माने चंद्रमा का कोई सादृश्य है ही नहीं, क्योंकि ये भूमिस्थ है, ये विवक्षित। तो ये सभी जगह विवक्षा कार्य करती है। यहाँ पर कोई सादृश्य नहीं है, ये कहने के लिए पहले सादृश्य ज्ञान होना चाहिए, किसको सादृश्य की उपस्थिति होनी चाहिए। हाँ, उपस्थिति होनी चाहिए। हाँ, तो श्रोता को पहले कोई कह दिया होगा कि मुख चंद्र है, प्रसिद्ध सादृश्य है। आपने कह दिया कि मुख चंद्र है, तो हमने निषेध किया, आपको सादृश्य ज्ञान हो गया, हमने कहा कि क्या पागलपन है कि ये भूमिस्थ है, तो कैसे मुख चंद्र हो सकता है।
द्वितीय वाक्य से सादृश्य क्या होता है, इस वाले के द्वारा सादृश्य। तो एक राज्य तादृश प्रतिगमांच का मतलब हुआ उस प्रकार की प्रतीति के स्वीकार करने से। माने सत्यपि उपमानोपमेय भावे हाँ सादृश्य प्रत्यय न होती आहार्य भेदबुद्धिश्च जायते। हाँ अतः सोपि विशेष नियमः नांगीकर्तुं शक्यते। इस प्रसंग में सादृश्य को हटाइए, साधारण धर्म तो साधारण धर्म के जो कार्य प्रत्यय है जी, या केवल उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में प्रयोग जाता है, केवल उपमा रूपक में प्रयोग ना सब जगह सादृश्य मूलक अनेक अलंकार, जितने अलंकार है अतिशयोक्ति है, जितने भी समय है, भ्रांतिमान अलंकार है, संदेह अलंकार है, अनन्वय है, उपमेय उपमा है, अनन्वय है, सब जगह कहीं कहीं सादृश्य विधि रूप से और कहीं निषेध रूप से रहता है। अब अप्पय दीक्षित के पक्ष से कहा जाता है कि यदि आहार्या भेद बुद्धि रूपक के स्थल में नहीं मानेंगे आप, तो एक उदाहरण ये लीजिए। एक है कि सिंहेन सदृशः नायम, हाँ यही आ गया कि अयम राजा सिंहेन सदृशः नास्ति किंतु सिंह नराधिपा, किंतु ये सिंह जो है सिंह ही है, ये सिंह ही। तो यहाँ उपमा का निषेध है, रूपक का विधान है। तो यहाँ राजा में सिंह सादृश्य जो है यह उद्देश्य, सिंह सादृश्य निषेध, हाँ, और तो उसका निषेध जो है ये उद्देश्य, विधेय है सिंह का अभेद। अब ये कहते हैं कि यदि तुम लक्षणा मानोगे तो यहाँ सिंहो नराधिप में यहाँ भी दो वाक्य है बोली जी। हाँ दो वाक्य, तो दो वाक्य बोली तो ये भी विधेय ही है बोली दोनों के मतलब हाँ तो उस वाक्य का विधेय हुआ वो सादृश्या भाव, और इसका विधेय हुआ सिंहाभेद, ये विधेय हुआ। तो निषेध करके न कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंह सादृश्य जो उसको पहले था ज्ञात, तो उस सिंह सादृश्य का वो ये किया। तो दोनों वाक्यों में जो महावाक्यार्थ जो बोध उद्देश्य विधेय बनाएंगे, तो महावाक्यार्थ में हुआ कि वो निषेध ही उद्देश्य है और अभेद बुद्धि ही विधेय हो जाएगी महावाक्य। और आप उस दृष्टि से कर रहे हैं वो भी ठीक। एक वाक्य में यदि उद्देश्य भाव विधेय बनाएंगे तो वहां पर भाव भी निषेध भी विधेय हो जाएगा। हाँ ठीक है, दूसरे वाक्यार्थ के बाद पहला वाक्यार्थ उद्देश्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निषेध पूर्व उपमा निषेध पूर्वक रूपकता विधान। तो आप लक्षणा मानेंगे तो सिंह का भी तो अर्थ हो जाएगा लक्षणा से, सिंह सदृश। तो क्या बनेगा दोनों में, वाक्यार्थ बैठेगा नहीं। जो उद्देश्य और विधेय दोनों हो जाएंगे आपके कि यह सिंह के जैसा नहीं है, यह सिंह के जैसा है। तो ये गलत हो जाएगा यदि लक्षणा माने। हाँ तो और हमारे मत में नहीं होगा, आप दीक्षित के मत में, क्योंकि सिंहा भिन्न हम अभेद बोध मानते हैं, लक्षणा नहीं मानते हैं। तो कहेंगे सादृश्य निषेध है और अभेद का विधान। तो जो एक वो नियम है ना, उद्देश्य फोटो, हाँ अधिक धर्म यदि कुछ होगा तो नियो घटा घटा होगा। हाँ हाँ, यदि समान धर्म हो जाएगा ना तब न घटा घटा अभिधान में वो नहीं होगा। तस्येव नयने तो नयने में वहां पर पहला नयन जो है वो नयनत्व अवच्छिन्न नयन, और दूसरा है भाग्यवत्वा भी और नयनत्व से अवच्छिन्न नयन।
तो विधेय कोटि में भाग्य विधेय अधिकार हाँ विधेय में अधिकावगाहन हो जाए या उद्देश्य में अधिकावगाहन हो जाए तो बाधक नहीं। तो ये कहते हैं कि ननु रूपक प्रतीते उपमाना भेद विषयत्व विरहे। रूपक प्रतीति के उपमाना भेद विषयक नहीं होने पर सिंहे न सदृशो नायम किंतु सिंहो नराधिपः इत्यादो निषेध्य विधेयो असंगति ही। निषेध्य हो गया सादृश्य और विधेय हो गया अभेद, और नहीं तो वहां पर निषेध्य भी सादृश्य होगा और विधेय भी हो जाएगा सादृश्य, तो असंगति हो जाएगी। तो कहते हैं इति चेत, यदि आप ये कहते हैं तो पंडित राज कहते हैं कि आप भूल गए प्राचीन काल में कि रूपक में लक्षणा से तो होगा बोध सिंह सदृश, लेकिन रूपक में मुख में चंद्रत्व रूप ताद्रुपी की प्रतीति होगी। तो कहेंगे कि चंद्र सादृश्य का मुख में निषेध है और चंद्र ताद्रुपी का विधान है। ये हमारे मत में भी बैठ जाता है। तो प्राचीन ने यही ये कहा, तो यही ये कहे कि अनुपदम एवं माने शीघ्र में प्राचीन मतद्वयेपि रूपके ताद्रुप्य प्रतिपत्ते स्वीकारस्य प्रतिपादना। तो एवं न वाच्य समानमेव बोधः, समानमेव समान एव बोधः इति न। उसी में वही हमने दोष भी दिया था ना कि लेकिन हम भेदक भी है, एक तदुपस्थाप्य अब पुनः वो कहेंगे अपय दीक्षित के पक्ष से कि रूपक में भी तो सादृश्य प्रविष्ट है ना आपका जी, सादृश्य तो प्रविष्ट है ही आपका, और इधर निषेध कोटि में भी सादृश्य प्रविष्ट है। तो ये स्वारस्य प्रतीत नहीं होता है लक्षणा मानने का, शुद्ध अभेद का ही विधान मान लीजिए। तो ये कहते हैं प्राचीनों को छोड़ दीजिए ना, प्राचीन पहले कहे हैं कि रूपक के मध्य में जो प्रविष्ट है सादृश्य वो अभेद घटित है, और रूपक उपमा में जो सादृश्य है वो भेद घटित। तो भेद घटित सादृश्य का निषेध है, सादृश्य भी तो दो प्रकार का है, तो भेद घटित सादृश्य का निषेध है और अभेद घटित सादृश्य का विधान है। तो कैसे असंगति होगी लक्षणा मानने पर? रूपक में अभेद घटित सादृश्य में लक्षणा होती है, तो अभेद अंश जो है सो काल्पनिक रहता है और भेद अंश वास्तविक। तो यही ये कहे अथ विधेय कोटौ प्राचाम मते सादृश्यस्यापि प्रविष्टतया तन्निषेधानुपपत्ति तस्य सादृश्यस्य निषेधस्य अनुपपत्ति तथापि स्थिता एव। तथापि माने ताद्रुप्य प्रतिपत्ति स्वीकारेपि, ताद्रुप्य प्रतिपत्ति मानने पर भी वो तो सादृश्य की ही विधेयता और निषेध्यता जो है वो बनी रही। तो कहे कि भेद घटित सादृश्य पाया उपमाया एवं निषेधत्वात् और तिरोभूत भेद सादृश्य लक्षण भेद तो है, भेद वहाँ अभेद नहीं बोले साक्षात, ये सही है। तो तिरोभूत भेद सादृश्य लक्षण न अनुपत्ति ही, तो उनमें अनुपत्ति नहीं, निषेधानुपत्ति। अब ये बताए तो एक अब ये खंडन हो गया कि अभेद बुद्धि से रूपक की सिद्धि नहीं होगी, सादृश्य की प्रतीति वहां माननी ही पड़ेगी, साधारण धर्म की प्रतीति होगी। और दूसरा ये है कि राजनारायणम आदि में दोष बताया था
कहा था ना कि राज नारायणम लक्ष्मी त्वमालिंगति। हाँ, वो साधक और बाधक जो है ना उपमा रूपक के, उनकी अव्यवस्था हो जाएगी, जो पूर्व कल्पित व्यवस्था है। हाँ, तो उसको एक बार सोच कर देख लेंगे कि प्राचीन लोग कहते हैं कि राज नारायणम में लक्ष्मी कर्तृ की आलिंगन कर्मता जो है वो रूपक का साधक और उपमा का बाधक। क्योंकि जब नारायणा भेद बुद्धि होगी राजा में तभी आलिंगन वो करेगी, सादृश्य बुद्धि से नहीं हो, अनुचित हो जाए। तो अपय दीक्षित ने कहा कि जब रूपक में तुम लक्षणा मानोगे तो वहां राज नारायणम में तुम उपमा मानो या रूपक मानो। नारायण सदृश राजा ही नहीं अर्थ करोगे तो रूपक की साधकता कैसे होगी? क्योंकि लक्षणा रूपक में कर लेने पर या उपमा उपमित समास मान लेने पर दोनों में तो सादृश्यता ही बोध होगा आप लक्षणावादियों को। तो दोनों पक्ष में बोध होगा नारायण सदृशम राजानम लक्ष्मी आलिंगति, तो ये बोध तो बाधित रहा ही मतलब। तो रूपक की साधकता और उपमा की बाधकता आप कैसे कर सकते हैं? समान उत्तर अभी दिया क्या जैसे जो भी उत्तर दिया तो उत्तर दिया एकत्र भेद रखे सारे इससे। हाँ, उत्तर यही है, लेकिन उसका उत्तर देना है नहीं तो यही है। और ताद्रुप की प्रतिपत्ति है, यही बात कि रूपक मानेंगे ताद्रुप की प्रतीति होगी। लेकिन यहाँ पे एक बार और आगे बोल रहे हैं, वो समझने वाली बात है। हाँ, वो आगे कुछ और भी बोलेंगे, इसके साथ व्याकरण वाला भी मत लेंगे कि राज नारायणम में है लक्षणा से होगा कि समास शक्ति मानेंगे, वो विवाद भी आएगा। हाँ, तो और वहां पर पादाम्बुजम भवतु विजयाय मंजू मंजीर सिंजित मनोहर। तो मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व जो है वो अंबुज सदृश पाद में ही संभव है, तो वो उपमा का साधक है और रूपक का बाधक है। क्योंकि अंबुजा भिन्न जब हो जाएगा पाद तो हाँ, तो उसमें मंजीर सिंजित मनोहरत्व नहीं हो। तो मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्वम तत्र उपमाया साधकम रूपकस्य बाधकम। तो ये कहा था, इसलिए अभेद बोध जब हम मानते हैं तो नहीं होता है, यही अपय दीक्षित ने कहा था। तो उसको याद दिलाते हैं कि यद्यपि उत्तम रूप के लक्षणा स्वीकारे, जो भी कहा गया आपके द्वारा कि रूपक में लक्षणा के स्वीकार करने पर राजनारायणम इत्यत्र पादाम्बुजम इत्यत्र च उपमा रूपकयो बाधकतया रूपकोपमयो निर्णायकतया रूपक उपमा के निर्णायक क्रमशः लगाएंगे। तो लक्ष्मी कर्तिका लिंगन और मंजू मंजीर सिंजितत्व इन दोनों की अनुपत्ति हो जाएगी यदि रूपक में लक्षणा मानेंगे तब। तो ये जो आपने कहा था, आपके द्वारा ये जो कहा गया है, तो ये अनुपत्ति प्राचीन ही उगता, प्राचीनों के द्वारा जो अनुपत्ति कही गई वो विरुद्धाशा, वो विरुद्ध हो जाएगी इत्यादि। आप भी बहुत कुछ कहे पहले, तो कहे कि तदपि कि रूप के उपमानता व छेदक रूपेण तत्सदृश प्रत्ययस्य उपादितत्वेन, यही बात है। उपमानता व छेदक चंद्रत्वेन रूपेण नारायणत्वेन रूपेण राजा का बोध होगा, क्योंकि बोध में प्रकार हो जाएगा नारायणत्व। उपमानता व छेदक, हाँ, उपमानता व छेदक। और उपमा में उपमेयता व छेदक मतलब वो राजत्वेन बोध होगा। तो लक्ष्मी को जब राजत्वेन राजा का बोध होगा तो आलिंगन नहीं कर सकती, और जब नारायणत्वेन करेंगे तो होगा। तो हाँ, नारायणत्व प्रकारक राज विशेषक बोधः रूपकस्य साधकम। तो उपमानता और छेदक रूपेण तत्सदृश मने नारायण सदृश प्रत्ययस्य उपादितत्वेन मने साधितत्वेन राज नारायण इत्यादौ विशेषण
सायत्तस्य रूपकस्य स्वीकार्य। विशेषण समास माने वही मयूरवंशकादि समास से फिर अधीन जो रूपक है उसके स्वीकार करने में क्या होगा कि प्रधानी भूतोत्तर पदार्थस्य, प्रधानी भूत जो उत्तर पदार्थ, तो प्रधानी भूत हुआ उत्तर पदार्थ। तो देखिए विशेषण समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता है जी। यहाँ पर मयूरवंशकादि में जो है उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तो उत्तर पद हो गया आपका नारायण, तो उत्तर पदार्थ हुआ नारायण सदृश, नारायण सदृश। लेकिन उस नारायण सदृश में उपमानता अवच्छेदक की प्रतीति होगी नारायण सदृश में। अच्छा हाँ ठीक है, लक्ष्यार्थ जो हुआ, हाँ मैंने लक्ष्यार्थ जो हुआ तो नारायण सदृश हुआ, तो उस लक्ष्य में ना सत्यता अवच्छेदक की प्रतीति होगी। हाँ वो बोली। हाँ और हाँ मैंने होगा बोध कि नारायण तो प्रकारक और नारायण सदृश सदृश विशेषक बोध होगा। और नारायण तो प्रकारक और सदृश नारायण सदृश और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन उसका अभेद बोध फिर हो जाएगा किसके साथ, राजा के साथ। तो तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्नत्व वाली वही बात आ जाएगी, तो राजा में भी नारायणत्व की प्रतीति हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं दोनों मत द्वितीय मत में जन्मत्व की प्रतीति हमने मानी थी। किसमें? तो प्रथम पक्ष था ना प्रथम पक्ष था, तो उसी प्रकार से वो पक्ष से तो यहाँ पर होगा ना नारायण सदृश जो भी पदार्थ होगा उसमें नारायणत्व की प्रतीति, और नारायण सदृश से जो अभिन्न होगा उसमें भी नारायणत्व की प्रतीति हो जाएगी कि उससे अभिन्न ना हुआ वो, तो बोध तो यही होगा इस पक्ष में। और वही उपमानतावच्छेदक की प्रतीति करा रहे हैं, तो उपमानतावच्छेदक की प्रतीति कहाँ होती है? लक्ष्य अर्थ में ना। तो लक्ष्य अर्थ तो नारायण सदृश है, राजा थोड़े लक्ष्य है, क्योंकि राजत्वेन राजा लक्ष्य नहीं है, नारायण सदृशत्वेन वो राजा लक्ष्य है। नारायण शब्द से लक्षणा से राजा की उपस्थिति होगी नारायण सदृशत्वेन, और जो अब तो नारायण सदृशत्वेन राजा उपस्थित हुआ, तो नारायण सदृशत्वेन उपस्थितः यह राजा वर्तते तस्मिन् राजनी, राजनी उपमानतावच्छेदकस्य प्रतीतिः भवति। इससे इसकी हाँ नारायण सदृशा भिन्न। हाँ वो के लिए अब वो है राजत्व का बोध ही नहीं होगा, उसको सत्यता में छेदक प्रकारक बोध हो जाएगा लक्षणार्थ। राजत्व का जैसे भी गंध भी लक्ष्मी को पता चलेगा तो पर पुरुष है, आलिंगन नहीं कर सकते, तो राजत्व को तो मिटा ही देना, तो वो व्यंजनिक बोध होता है, व्यंजना जिनके होता है। तो ये कहे कि रूप के उपमानता व छेदक रूपेण तत्सहाव विशेषण समायास्य रूपकस्य स्वीकारे प्रधानी भूतोत्तर पदार्थस्य नारायण सदृशस्यापि नारायणत्वेनैव प्रतीते लक्ष्मी कर्तिका लिंगन कर्मतायाः अनुपत्ति का भाव हो जाए, कर्मता उत्पन्न हो जाएगी। और उपमा जो है तो क्या है? उपमित समासायत्ताया उपमाया स्वीकारेतु प्रधानी भूत पूर्व पदार्थस्य राज्ञा। प्रधानी भूत जो पूर्व पदार्थ है राजा, तो उसका राजत्वेनैव बोध होता है। तो राजत्वेनैव प्रत्ययात् तादृश कर्मतायाः अनुपत्ति। तो इसका मतलब है मयूरवंशकादि समास जब मानेंगे तो वो जो है
नारायणत्वे नैव राजा की बोध, इसीलिए तादृश कर्मता और हो जाएगी। और जब उपमित समास में, तो उपमित समास में पूर्व पदार्थ की प्रधानता हो, तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता मानने पर राजत्वे नहीं वो होगा, क्योंकि बोध ही होगा कि नारायण सदृशः राजा व्याघ्र इव पुरुषः, तो व्याघ्र सदृशः पुरुषः, तो पूर्व पदार्थ विशेष्य हो जाता है उपमित समास। तो यही बताए लक्ष्मी राज्यो राजत्व नैव तादृश तो बताया अनुपत्ति हो जाएगी, मैंने नहीं। पादाम्बुजम इत्यादो अपनी रूपकस्य स्वीकारे, यहाँ पर अब उल्टा कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रधानीभूत उत्तर पदार्थस्य अंबुज सदृश, प्रधानीभूत जो उत्तर पदार्थ है अंबुज सदृश, उसके अंबुजत्व नैव प्रतीते मंजु मंजीर सिंजित मनोहरतायाः अनुपत्ते, और उपमित समासा यत्तोपमायाम उपमित समासस्य आयत्ता अधीनाया वर्तते उपमा तस्यां, तो प्रधानस्य पादस्य पादत्वेन एव प्रतीतस्य नास्ति तस्याः मंजु मंजीर सिंजित मनोहरतायाः अनुपत्ति इति न कोपि उत्तर हो गया। हाँ, तो अब ये जो है सो बताए कितना बज गया, 2:10 हो रहा है। अच्छा 5 मिनट देखना और देख लीजिए, क्योंकि खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा 135 जाना। अब ये कहेंगे ये कहते हैं कि उपमित समास में उपमेयता व छेदक रूप से ही प्रतीति होती है उपमेय की। ये जो आपने कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो असंगति ये दिखा रहे हैं। अपय दीक्षित हाँ, और नच कह करके जो कहेंगे काटेंगे। उपमित समासे पूर्व पदार्थस्य उपमेयस्य उपमेयतावच्छेदक रूपेण एव प्रतीति इति न युक्तम, इति न युक्तम कहे। क्यों कि वक्त्रे चंद्रमसि इति प्रागुक्त रूपक इव उपमान तादृप्यवद भेद बुद्ध्या तत्तादृप्यस्यात्रापि प्रतिपत्तुं शक्यत्वात् लक्षणाया तुल्यत्वात् इति न वाच्यम्। नच वाच्यम् नच से वहां गया, नच से न करेंगे ना, सिद्धांत ही देंगे। नहीं युक्तम पढ़ाई गया है, उस पाठ मूल पाठ में आ गया नच वाच्यम्। नच के बाद इन्वर्टेड कॉमा दे दी, और तुल्यत्वात् में वहां इन्वर्टेड कॉमा समाप्त की, तो न च वाच्यम। हाँ, ये कहना है इनका नहीं कही, और बीच वाला जो हुआ सो अपय दीक्षित वो। हाँ, तो देखिए इसका ये कहना है कि आप उपमित समास मानो या विशेषण समास, आप नारायण शब्द की लक्षणा करते हो, तो उपमित समास में भी क्या होता है कि सादृश्यवाचक शब्द रहता नहीं, क्योंकि नहीं है समास में रहेगा। हाँ, तो समास में, तो समास में यहाँ पर जो है वो राजपद जो है, तो राजपद भी लक्षणा से ही ना राज सदृश का बोध कर रहा है। माने सदृश अर्थ का जो बोध होगा, यहाँ ये कहिए कि नारायण शब्द, हाँ, सदृश शब्द का जो अर्थ बोध होगा तो लक्षणा से ही ना होगा। माने उपमित समास में सादृश्य का बोधक कोई शब्द नहीं है, तो कोई भी आप करें। नारायण सदृश राजा आप कर रहे हैं,
तो ये लक्षणा से ही न सदृश का बोध हुआ। उपमित समास में भी, उपमित समास में भी तो लक्षणा से ही बोध हुआ। हम्म। तो तब तो ताद्रुपी की प्रतीति हो जाएगी राजा। हाँ तो ये मेरे का मना क्या है कि हाँ, उपमित समास में उपमेयतावच्छेदक हाँ, तो प्रतीत होता है। उपमित समास में उपमेयतावच्छेदक रूप से जो प्रतीति कर रहे हैं, ये मेरे का मना तो पादाम्बुज यहाँ कहिए कि पादाम्बुजम में है। आप उपमित समास भी करेंगे तो होगा अंबुज सदृशा पादा। तो अंबुजे अंबुज शब्द लक्षणा से ही ना बोध कराएगा। हाँ समास में वो कोई भी समास मान लो, तब तो ताद्रुप की प्रतीति अंबुजत्व की प्रतीति हो ही जाएगी उसमें। तो फिर वो साधक कैसे होगा? हाँ तो मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व कैसे उसमें सिद्ध होगा? माने आप रूपक मानिए तब भी नारायण पद की लक्षणा कर रहे हैं, और तब भी लक्षणा कर प्रतीति हो रही है, क्योंकि बोधक वहां पर कोई शब्द नहीं है। तब तो दूसरा जो पादाम्बुजम वाला है, तो वहां पर भी उपमेयतावच्छेदक रूप से प्रतीति कैसे होगी? वहां पर भी तो फिर उपमानतावच्छेदक रूप से ही प्रतीति होनी चाहिए। हाँ, अंबुजत्वेन प्रतीति होगी। तो हाँ तो कैसे होगा? यही कहे कि लक्षणा तो तुल्य है। जैसे एक रूपक पहले दिया है, और ये क्या है? वक्त्रे चंद्र, हाँ वक्त्रे चंद्रमसि स्थिते किमयम् अपरः। वक्त्रे वक्त्रे वो मुखे तो है, वो दोनों में बन जाता है। वो कोई कह रहा है कि ये मुख चंद्रमा जब यहाँ है ही, तो ये अभागा दूसरा चंद्रमा क्यों उग रहा है आकाश में? क्योंकि यही तो प्रकाश कर ही रहा था, आह्लादित कर रहा था। तो ये विधाता पुनरुक्त कार्य करता है, हाँ असंगत कार्य। तो वक्त्रे चंद्रमसि स्थिते किमयम् अपरः शीतांशु रुद्रिम्भते। तो यहाँ पर वक्त्रे चंद्रमसि ये है व्यास स्थल। तो यहाँ पर चंद्र सदृश का बोध होता है लक्षणा, और मुख में उपमानतावच्छेदक रूप से प्रतीति। चंद्रत्वेन मुख की प्रतीति होगी, तब उस शीतांशु के उदय की व्यर्थता बताना ठीक होगा। तो वहां जैसे होता है, रूपक कर देते व्यस्त स्थल में दिखाए कि व्यास स्थल में जहां पर लक्षणा से कोई बोध होता है तो उपमानतावच्छेदक की प्रतीति होती है। तैसे यहाँ उपमित समास मानने पर पादाम्बुजम में भी तो उपमानतावच्छेदक रूप से ही प्रतीति होगी। तो ये आपने कैसे वहां आप कैसे निर्णय करेंगे पादाम्बुजम? तो नच से वही कहे कि उपमित समासे पूर्व पदार्थस्य उपमेयस्य उपमेयतावच्छेदक रूपेण प्रतीति इति न लिखितम्, क्योंकि वक्त्रे चंद्रमसि रूपक इव। हाँ तो देखिए प्रागुक्त रूपक में क्या था? चंद्रमस शब्द से चंद्र सदृश अर्थ। तो चंद्र सदृश में ताद्रुप्य की प्रतीति, तो ताद्रुप्यवान हुआ चंद्र सदृश, और उस चंद्र सदृश से अभिन्न कौन है? वक्त्र। तो उसमें भी ताद्रुप्य की प्रतीति हो। तो ताद्रुप्यवान से अभिन्न में भी ताद्रुप्य की प्रतीति जैसे पहले आपने स्वीकार की थी, तैसे यहाँ भी होगा। तो वक्त्रे चंद्रमसि प्रागुक्त रूप के उपमान ताद्रुप्य वदभेद बुद्धिया। उपमान के ताद्रुप्यवान हो गया मैंने चंद्र सदृश, उससे अभेद बुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर लेंगे कि अंबुज हुआ उपमान, तो अंबुज के सदृश जो पदार्थ हुआ वो अंबुजत्ववान हुआ, ताद्रुप्यवान हुआ, और उससे अभिन्न हो गया ये पाद। तो ताद्रुप्य उपमान ताद्रुप्य वदभेद बुद्धिया तत्ताद्रुप्यस्यापि माने उपमान ताद्रुप्यस्यापि स्य अत्रापि माने अंबुजेपि माने पादेपि
पादे भी प्रतिपत्तुम सत्यत्वात्, क्योंकि जाना जा सकता है लक्षणाया तुल्यत्वात्। आप रूपक करो कोई समास मानो, लक्षणा दोनों पक्ष में तुल्यत्वात्। अतः न मंजुरम मंजरी सिंजिरत्व मनोहरत्वम हाँ तत्र पादस्य संभवति। है मुझे 3 लाइन समझ में आती है, फिर ये बोलते हैं इति न वाच्यम। ये तो दिमाग में रखो ना कि ये खंडन करना है इस बात का। नच और वाच्यम के बीच में जो है सो दूसरे का मत खंडनीय है, वो तो समझ के रखो। अब नच, अब इसको इधर कर दीजिए, इधर हम जैसे अभी लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे, यहाँ से उपमित समास से पूर्वोत्तर पदार्थ से ले जाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा भर देंगे, बंद करेंगे, इति नच वाच्यम कहेंगे, इति च, हाँ इति नच वाच्यम। तो ऐसा हाँ या तो कहेंगे अरे भाई कितना समझाऊं आपको, द्रविड़ पुंगव है, आप पुंगव मैंने कहते हैं द्रविड़ के बैल उनको। इसके दो अर्थ होते हैं। हाँ, पुंगव का मतलब होता है पुमान गौ, विपत्ति यही हुई। तो पुरुष बैल कौन होगा, साढ़ होगा बैल, कि जहाँ गया रोड पर कहीं पखाना पेशाब कर दिया, इसको कुछ नहीं। तो वो पुंगव शब्द जानबूझ के प्रयोग करते हैं। पुंगव शब्द का उसी रूढ़ा का विद्वान है ना। हाँ, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। सब विशेषण लगाते हैं, मैं पुंगव। अरे हाँ। ललित त्रिपाठी जी बता रहे थे एक दिन। वो तो है ही, कवि पुंगव, वो रूढ़ अर्थ है ना, लेकिन व्यंजना वहां पर आ जाएगी कि वक्ता पुंगव किस अभिप्राय से कर रहा है। तो जो हमारा विरोधी है उसको हम पुंगव क्यों कहेंगे? तुमको बोल रहे हैं पुंगव। देवानाम प्रिय है। हाँ। तो अशोक के शिलालेखों में सबने हाँ। देवानाम प्रिय ही हाँ, लेकिन बाद में रूढ़ हो गया कि देवता का प्रिय मूर्खे सब होता है, कि हजार जगह मूर्ति पूजा करते चलेगा, कि यहाँ पूजा, यहाँ के लिए ये कहते हैं ना कि कहीं भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ के लिए एक बोतल चढ़ा दूंगा ये काम हो जाए, फिर वहां जाओ ये करो वो करो। तो वो देव प्रिय कहा कि जो निकम्मा है, जो काम नहीं करना है तो देवता की ही पीछे लगा, तो वहां उनके लिए था देवानाम प्रिय वास्तविक। लेकिन कात्यायन ने कहा देवानाम प्रीति मूर्खे। अशोक जो है ना धर्मांतर में चले गए, तो स्त्री नहीं ये सब बहुत अच्छा था। बाद में बुद्धू जो कहने लगे ना लोगों पे कि बुद्धू आदमी है, तो बुद्ध से आया, क्यों कहते सब छोड़ दिया, सब अनित्य है, ये है तो जन्मे किस लिए, जब सब अनित्य है सब छोड़ ही दीजिए। तो बुद्धू लोग का ही देश गुलाम होता है। तो ये जो है, हाँ तो ये वाला करके समाज दे रहे थे। हाँ बस उत्तर दे रहे हैं उपमित समाज से। तो ये कहे कि पहले बता दिए हैं पुंगव जी कि उपमित समास में भेद घटित सादृश्य जो है वो लक्ष्य कोटि में रहेगा। हाँ, उपमित समास में भेद घटित सादृश्य। अब बक्ष्यमानत्वात् कहते हैं, ये भी हम कहेंगे, अभी थोड़े कहेंगे आप। तो उपमित समास से भेद घटित सादृश्य लक्ष्य कोटि प्रविष्टतया, माने उपमा के लक्ष्य कोटि में प्रविष्ट, लक्ष्य जो उपमा है तो उपमा में भेद घटित सादृश्य ही प्रविष्ट है। तो वैलक्षण्य से बक्ष्यमानत्वात्, ये वैलक्षण्य जो है दोनों में हो जाएगा कि उपमित समास में भेद घटित सादृश्य होगा और विशेषण समास में अभेद घटित सादृश्य लक्ष्य अर्थ। हाँ, तो एक ये हो गया। अब फिर एक एक युक्ति लेते जाएंगे कि जैसे फिर कहा था उन्होंने कि रूपक में लक्षणा मानोगे तो वहां भी उपमा अलंकार होने लगेगा, तो उसका भी खंडन करेंगे, फिर उसका खंडन करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए कहाँ तक है इनका। अभी है गुरुजी, थोड़ा है। हाँ, तो एक दो दिन में हो जाए। महाभाष्यादि ग्रंथानाम अस्मि देव विपुलत्वात्। ठीक है, हाँ ये है दिख करके अंत में, और फिर पुनः एक साध्य लक्षणा करके लक्षणा खत्म हो जाती है। ठीक।